नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस धार्मिक और आध्यात्मिक YouTube चैनल में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले दान। मित्रों, प्राचीन काल में दान को धर्म, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। उस समय लोग बड़े बड़े दान करते थे: गोधन, गाय का दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, चांदी दान और अनेक प्रकार के अन्य दान। लेकिन आज के इस कलयुग में उन दानों को उसी प्रकार करना हर किसी के लिए संभव नहीं रह गया है। फिर भी शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि यदि हम श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार छोटे छोटे दान करते हैं तो वह भी हमारे पितरों को प्रसन्न करता है और हमें पुण्य प्रदान करता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति, मोक्ष और प्रसन्नता के लिए विशेष प्रकार के दान करने की परंपरा है। इन्हें 10 प्रमुख दान कहा गया है। आइए जानते हैं वे 10 प्रमुख दान कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। 1. जूते चप्पल का दान। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को लंबे मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। इस मार्ग में धूप धूल, कांटे और कठिनाइयां आती है। इसलिए श्राद्ध में जूते या चप्पल का दान करने से पितर उस मार्ग पर सहजता से यात्रा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जूते चप्पल दान करने से शनि और राहु दोष समाप्त होते हैं तथा घर परिवार में सुख शांति आती है। 2. वस्त्र दान। पितरों की आत्मा वस्त्र की भी कामना करती है, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में वस्त्र दान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। वस्त्र दान में प्रायः धोती, अंगोछा, गमछा, टोपी अथवा उत्तरीय दिया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर आशीर्वाद बरसाते हैं और घर में समृद्धि व संतोष का वातावरण बनता है। 3. छाता दान। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के बाद 11वें दिन छाता और जूता दान करने की परंपरा है, क्योंकि आत्मा जब परलोक गमन करती है तो उसे धूप, तपन और वर्षा का सामना करना पड़ता है। छाता दान करने से पितरों को उस मार्ग में छाया और संरक्षण प्राप्त होता है। इस दान से जीवन में अकस्मात संकट दूर होते हैं और दाता को भी परलोक में सुविधा प्राप्त होती है। 4. तिल दान। काले तिल का दान श्राद्ध पक्ष में विशेष महत्व रखता है। यह माना गया है कि तिल दान करने से व्यक्ति को ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही तिल दान करने से घर में नकारात्मकता समाप्त होती है और वातावरण में पवित्रता और शांति बनी रहती है। 5. घी का दान। घी का महत्व हर यज्ञ और धार्मिक कार्य में सर्वोपरि है। श्राद्ध पक्ष में गाय का शुद्ध घी दान करने से गृह कलह दूर होता है, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। यह दान पितरों को विशेष तृप्ति प्रदान करता है। 6. गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। यह दान करने से घर परिवार में सद्भाव और सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ को शास्त्रों में मंगल कारक माना गया है, इसलिए इसका दान करना ग्रह दोषों से भी रक्षा करता है। 7. धान्य दान, अनाज दान। श्राद्ध में धान्य दान का भी अत्यधिक महत्व है। चावल, आटा, दाल, गेहूं आदि का दान करने से वंश की वृद्धि होती है और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। यह दान परिवार की भोजन संपन्नता और अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखता है। 8. नमक का दान। नमक जीवन का मूल तत्व है। नमक के बिना भोजन अधूरा माना जाता है। श्राद्ध में नमक दान करने से प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। यह दान पितरों को संतोष प्रदान करता है और दाता को जीवन में शांति और रोग मुक्ति मिलती है। 9. स्वर्ण अथवा चांदी का दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य और गुरु ग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं और चांदी का दान करने से चंद्रमा संबंधी दोष समाप्त होते हैं। इन धातुओं के दान से रोगों से मुक्ति मिलती है और परिवार में एकता, प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। 10. गोदान। शास्त्रों में गोदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय का दान करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक प्राप्त होता है। यदि गाय का वास्तविक दान संभव न हो तो प्रतीकात्मक गोदान भी किया जा सकता है। संकल्प लेकर ब्राह्मण को प्रतीकात्मक रूप से गाय के स्थान पर दक्षिणा, गुड़, घी आदि वस्तुएं देना। अन्य विशेष दान, अन्न दान।
श्राद्ध में जो लोग भोजन नहीं कर सकते वे अन्न दान करते हैं। इसमें घी, गुड़, नमक और अन्य भोजन सामग्री ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दी जाती है। साथ ही श्राद्ध का भोजन परंपरानुसार 4 प्राणियों को अवश्य खिलाया जाता है। 1 ब्राह्मण, 2 कुत्ता, 3 गाय, 4 कौआ। यही चारों पितरों के प्रतीक माने गए हैं। श्राद्ध के भोजन में एक नियम है, बेसन का प्रयोग वर्जित है और यदि घर में सूतक, अशौच हो तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को रोटी देना ही पर्याप्त माना जाता है। इस प्रकार मित्रों, श्राद्ध पक्ष में इन 10 प्रमुख दानों और अन्नदान की परंपरा निभाने से पितर प्रसन्न होते हैं। वे हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से संकट दूर करते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आप भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति चाहते हैं तो श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार इन दानों का पालन अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय पितृदेव, जय भगवान विष्णु।